हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ मार्केट से रिलेटेड अच्छी खासी न्यूज़, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट ने आज हम लोग को रफ्तार पकड़े हुए देखने को मिली। अभी आप बोलोगे सर इसमें कौन सी रफ्तार है, 190 पॉइंट तो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने शायद मार्केट को आज देखा नहीं होगा। आप लोग डायरेक्टली इसको कंक्लूजन में ले रहे हो कि डाउन है, इसलिए ये ख़राब देखने को मिल रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मार्केट आज लगभग 30,840 के आसपास आप पकड़ सकते हो, इतने लो तक आ चुका था। 30,850 का भी लेवल तोड़ दिया था। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे हुई, 31,371। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो बाजार निचले लेवल से 500 पॉइंट सुधरा है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, 500 पॉइंट सुधरा है। तो इतना 500 पॉइंट कैसे सुधर गया? तो आप सभी लोग पता है, ऐसा इतना डीप जाने के बाद इतना हाई लेवल पे आया कैसे? तो ऑब्वियसली इसके पीछे खबरें ही होती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स तो ज़रूर फॉलो करो अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग वेडिंग करते हो तो, बट खबरों के ऊपर नज़रें होनी चाहिए, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में हो सकता है बहुत कुछ अच्छे खासे बदलाव, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो बाजार सुधरेगा, अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो बाजार गिरेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि आज ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि बाजार का मूड हम लोग को निचले स्तर से अच्छा होते हुए देखने को मिला। मतलब जो बाजार लगभग 500-600 पॉइंट डाउन था, वो हम लोग को निचले लेवल से इतना रिकवर होते हुए देखने को मिला है। स्टिल हम लोग कह सकते हैं एग्रीगेटली 200 पॉइंट हम लोग आज भी डाउन है, बट ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस 30,850 का भी लेवल तोड़ने वाला था, जो कि तोड़ चुका था, उस वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी क्यों आई, तो यहाँ पे हम लोग उस बात को कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग को बाजार में ये देखने को मिली थी, एंड वो है स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड। आएगा नहीं आएगा, या फिर आने ही वाला नहीं है, कितना आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे। बट वापस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते कोरोना वायरस क्राइसिस से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन में सून अनाउंस अ मैसिव ₹3 लाख करोड़ स्टिमुल पैकेज। यस दोस्तों, रिपोर्ट ने ये न्यूज़ निकाली है। अभी ये न्यूज़ सच है झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली बाजार को जिंदा रखना है तो स्टिमुल पैकेज तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, वरना बाजार बहुत नीचे आ सकता है। सो ये सरकार का कर्तव्य है। इससे पहले भी सरकार ने लगभग 1.7 लाख करोड़ का हम लोगों को स्टिमुल पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड किया था। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लगभग डबल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली डबल, मतलब 3 लाख करोड़ का स्टिमुल पैकेज यहाँ पे जल्द ही आ सकता है। ये न्यूज़ सामने है। सो इसी न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स ने बताई है, ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स की खबरें होती है जो कि आगे आके हम लोगों को सच होते हुए 90% देखने को मिलती है। बट जब तक ऑफिशियली सामने सारी चीज़ें नहीं आती तब तक आप लोगों ने भरोसा भी नहीं रखना चाहिए। बट यस दोस्तों, यही न्यूज़ के कारण जो बाजार हम लोगों का नीचे जा रहा था, बहुत ही नीचे था, 30,850 का भी लेवल हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। वहाँ से बाजार ने इसीलिए जंप लिया क्योंकि यहाँ पे आने वाले हफ्ते में ही हम लोग को ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो ये रिपोर्ट ने निकाली हुई ये खबरें हैं, जिसके ऊपर आप लोग चाहो तो भरोसा रख सकते हो या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, जो ये पैकेज रहने वाला है यूजुअली एमएसएमई से रिलेटेड हो सकता है। जो छोटे लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, वहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। एंड इसीलिए ये सारी खबरें से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग को मार्केट यहाँ पे निचले लेवल से थोड़ा बहुत सुधरते हुए ज़रूर देखने को मिला है। क्या सिर्फ यही एक न्यूज़ है? तो ऐसी भी नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे अच्छे खासे न्यूज़ है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार को ज़रूर बूस्ट दे सकते हैं। क्या बाज़ार इससे सुधर जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी हम लोग परेशानी में ही चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें लाई जा रही है कि बाजार को भी एक इकोनॉमिकली सपोर्ट तो मिलना चाहिए, वरना हम लोग कोरोना से तो फाइट जीत जाएंगे, बट इकोनॉमिकली अगर हम लोग हार गए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। सो दोस्तों, सेकंड न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो इंडिया के हिसाब से ये न्यूज़ बहुत ही अच्छा है। एंड चाइना को और एक झटका इंडिया की तरफ से हम लोग को देते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन अ 90 चाइनीज़ आइटम। ये तो न्यूज़ तो पुरानी है, मतलब फेब की है, बट यही चीज़ अभी हम लोगों को वापस यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली। मतलब इससे 25 चाइनीज़ आइटम है, यहाँ पे हम लोगों को एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। मतलब इससे होने वाला जो खामियाजा रहेगा वो चाइना को भुगतना पड़ सकता है, एंड ये शायद से 5 साल तक भी हो सकता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यूटीज़ यहाँ पे बढ़ाई जाएगी चाइनीज़ के जो आइटम्स यहाँ पे है हम लोगों को। सो जितना ये चीज़ें की जाएगी उतना ही चाइनीज़ को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले भी एफडीआई में भी पॉलिसीज़ में बदलाव की गई थी। बोलने के लिए बाकी कंट्रीज़
के लिए भी नाम लिए गए थे, बट एक्चुअली जो टारगेट था वो चाइना ही था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है, जो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं आप और मैं एंड पूरी दुनिया जो लॉकडाउन में बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से, एंड इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि चाइना को इसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, एंड इंडिया को ज़रूर फ़ायदा होगा। ड्यूटीज़ बढ़ने से पैसा तो हम लोगों को मिलने ही वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक के लिए भी फ़ायदा रहेगा, एंड उसी के साथ साथ जो वुमेन एंटरप्रेनर्स है उनके लिए भी यहाँ पे फ़ायदेमंद चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मतलब महिला उद्यम निधि स्कीम, इसके द्वारा यहाँ पे जो बैंक से आप लोगों को, जो महिलाएं हैं आफ्टर द लॉकडाउन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उनको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। सो दोनों का फ़ायदा, ऑब्वियसली बैंक को भी कस्टमर चाहिए होते हैं, एंड इससे मिलने वाले जो इंस्टॉलमेंट रहेंगे, जो EMIs लिए जाएंगे, ऑब्वियसली उसी के तहत हम लोग ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी देखी दी जाएगी, उसी के द्वारा हम लोग को ये छूट भी दी जाएगी। सो दोनों का फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब जिसको पैसा चाहिए उनको पैसा भी मिलेगा, जो नए वुमेन एंटरप्रेनर्स रहेंगे यहाँ पे आफ्टर द लॉकडाउन जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, एंड उसी के साथ साथ बैंक को तो बिज़नेस मिल ही जाएगा, जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं दोनों का फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद की न्यूज़ की, तो वो बहुत ही गज़ब की न्यूज़ है, एंड वो है एप्पल से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज की ये न्यूज़ है कि ट्राई कर रहा है कि एप्पल देख सकते हो, एप्पल रिपोर्टेडली प्लान टू शिफ्ट 20% ऑफ इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया। यस दोस्तों, ये बहुत ही गजब की न्यूज़ है कि यहाँ पे इंडिया को अभी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि एप्पल सोच रही है यहाँ पे 20% उनका जो प्रोडक्शन है चाइना में, आप लोगों को पता है एप्पल का सारा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। सो 20% वहाँ से हम लोगों को इंडिया में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर ये जो प्लान है एक्चुअल में हकीकत में एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया में ही जो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, उसमें एप्पल का सबसे बड़ा हिस्सा भी यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही गजब की न्यूज़ है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना को और एक झटका यहाँ पे लग रहा है। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि 20% ही क्यों, पूरा 100% क्यों नहीं, तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों किसी भी जगह को शिफ्ट करने के लिए। एंड एप्पल आप लोगों को पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक दो हाइलाइट्स, कि एप्पल बोला जाता है कि अगर एज एन अ कंट्री होती एप्पल, ये कंपनी नहीं कंट्री होती, तो ये लगभग 30 उसका 30 नंबर आ जाता वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट कंट्री में से। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना पैसा है। ये भी बोला जाता है कि एप्पल के पास इतना पैसा है कि अगर पाकिस्तान की GDP को अगर 3 गुने मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो भी वो एप्पल को मैच नहीं कर पाएगी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी ये जो कंपनी है एंड कितना ज़्यादा पैसा है। तो 20% भी दोस्तों यहाँ पे अगर इंडिया में एक्चुअल में आ जाता है, जो कि खबरें अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है चाइना, एंड आप लोगों को पता है हर एक कोई चाइना से फेडअप तो हो ही चुका है। ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे, ट्रेड डील से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को मिल रही है। इंडिया भी अलग अलग नुस्खे यहाँ पे निकाली रही है, जिसके वजह से अगर ये चीज़ें हो जाती है 20% तक यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंडिया में हो जाता है, तो बहुत ही गजब का फ़ायदा, इकोनॉमिकली भी फ़ायदा हो जाएगा एंड इंटरनेशनली भी एक नाम हो जाता है। मतलब आप सभी लोग पता है अभी बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में जुड़ चुकी है। जैसे कि मैं बात करूँ फेसबुक, रिलायंस के यहाँ पे जियो में निवेश कर दिया है ऑलरेडी। सिल्वर लेक भी आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, एक बार गूगल करके इन्फॉर्मेशन फाइंड करना, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे आके हमारे इंडियन कंपनी में निवेश करती है। विस्ता की भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया है। एंड अभी एप्पल, इतने बड़े बड़े कंपनीज अभी इंडिया में यहाँ पे एंड उनके बिजनेसेस में यहाँ पे निवेश करने के इंटरेस्ट दिखा रहे, तो बाकी कंट्रीज़ भी अभी यहाँ पे आने की सोच सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, जो कि मार्केट की इकोनॉमी को ज़बरदस्त बूस्ट दे ही सकती है। सो दोस्तों इस न्यूज़ के बाद तो चाइना बहुत ही हक्का बक्का हो चुका है, क्योंकि अगर आप चेक भी करोगे सारे वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों को यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल टू शिफ्ट अ पार्ट ऑफ एन आईफोन प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, यही सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इसका फ़ायदा तो ज़रूर हम लोगों को जैसे होगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होगा। तो ये कुछ खबरें जिसके वजह से बाज़ार में हम लोग को एक जो मूड है उसका ख़राब हुआ है प्रेशर में, वो सुधरते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ NBFC, आप सभी लोगों को पता है बीच में सरकार ने NBFC को भी अच्छा खासा राहत दिया था, कुछ NBFCs को दिया था, हर एक किसी को नहीं, बट सरकार अभी भी प्लान कर रही है कि बाकी NBFCs को भी कुछ ना कुछ राहत यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड की जा सके। सो मैक्सिमम सेक्टर यहाँ पे सरकार कवर करने की कोशिश कर रही है, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल की सिचुएशन देख के कि अगर ये सारे प्लान एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो बाज़ार में हम लोग को अच्छा खासा थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल सकता है।
पर दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें होंगी। एंड आप सभी लोगों को पता है न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज आप सभी लोगों को पता है 8 बजे प्राइम मिनिस्टर जी का, आप लोगों को पता है मतलब वो पूरे कंट्री को एड्रेस करने वाले। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली वो भी हम लोग को देखना है। देखिए अगर मैं नॉर्मल लॉकडाउन की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है शायद से लॉकडाउन और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कोरोना वायरस का डेटा देखें 60,000 के आसपास पेशेंट्स है एंड 20,000 पीपल्स रिकवर हो चुके हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर ये हो गया तो मरेंगे ही मरेंगे, ऐसा कभी भी नहीं। रिकवरी डेटा भी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ टेंशन यही है कि अगर लॉकडाउन ओपन किया जाता है सडनली तो ये नंबर्स अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा डॉक्टर्स के ऊपर। तो इसीलिए यही चीज़ें आज हम लोग को देखनी है कि यहाँ पे 8 बजे कौन सी चीज़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के सामने रख देते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को कल के बाजार में भी होते हुए देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज़ आप सभी लोगों को पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचलें पैदा ज़रूर करती है। बट अभी तक की जितने भी न्यूज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए इस वीडियो में, जैसे कि कहा कि स्टिमुलस पैकेज 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, ये बहुत ही गजब का है। अगर इतना ही लेवल का आ जाता है तो बाजार में हम लोग कह सकते हैं अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। वापस कह रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्टिमुलस पैकेज आएगा ये सभी लोगों को पता है, बट क्या वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि स्टिमुलस पैकेज आ गया एंड वो स्टिमुलस पैकेज आ गया सिर्फ 2 लाख करोड़ का तो फिर बाजार गिर जाएगा, क्योंकि बाजार ने एक्सपेक्टेशन 3 लाख करोड़ का रखा है रिपोर्ट्स के द्वारा। सो ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन करनी चाहिए। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही शार्पली आप लोगों ने मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर वो वाकई में हकीकत में एग्जीक्यूट हो जाती है तो बाजार में हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए होगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।